ओम श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा ज्ञान वाला होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो मैं बात करने वाला हूँ अपने मन की बात की। और ये मेरे मन की बात में आज का जो विषय है, आज की जो चर्चा का विषय है, वह है आजकल के बहुत ज़्यादा फेमस बाबा, जिनको हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा, जहाँ भी आप यूट्यूब पर सर्च करो आपको वो दिख जाते हैं और हर जगह उनका कहीं ना कहीं चर्चा में बात चल रही है। वो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको हम लोग बागेश्वर धाम के पुजारी के रूप में भी जानते हैं। और आपने ये भी देखा होगा, अगर आप सर्च भी करेंगे वीडियो पे या फिर यूट्यूब पे, तो आपको दिख जाएगा कि वो एक तरह का कोई भी व्यक्ति उनके पास आता है या वो किसी को भी भीड़ से बुला लेते हैं कि आप आ जाओ, और वो उस व्यक्ति के बारे में, उस जातक के बारे में, जैसे हमारे यहाँ ज्योतिष में किसी भी जातक को, किसी भी व्यक्ति को हम लोग जातक कहते हैं, मैं भी उसको आज जातक ही बोलने वाला हूँ। तो वो किसी भी व्यक्ति को अपने पास बुला लेते हैं और उस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बातों को वो लिख करके बता देते हैं। साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी बातों को हम लोग जारी रखते हैं। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग बहुत सारे जो ज्योतिष से संबंधित और इस प्रकार के जो वीडियोज़ हैं उसके बारे में आप जान सकें। साथियों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो हम बात करते हैं बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बात करना। तो मेरी ज़िंदगी में अभी तक 3 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी हद तक झकझोर दिया है और मुझे यह मानने पर मजबूर किया है कि सच में क्या ज्योतिष या कोई भी साधनाएं वगैरह होती भी हैं या नहीं होती हैं। तो आज अपनी ज़िंदगी की 3 चीज़ों के बारे में, 3 जो घटनाएं मेरे साथ घटी हैं या जिन घटनाओं को मैं जानता हूँ उसके बारे में आपसे बात करूँगा। और इन सब के बाद मैं आपको अपना निष्कर्ष बताऊँगा कि क्या सही है, क्या गलत है। और बाकी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने व्यू या आपके साथ जो कोई ऐसी घटना घटी हो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। साथियों, मेरी ज़िंदगी की जो पहली घटना है, जो कि मुझे मेरे माता जी ने बताया था, जो मेरी मदर ने बताया था कि जो मेरे साथ घटी थी। कहते हैं कि जब मैं छोटा था, जब मैं 4 से 5 साल का था, तो उस समय हमारे घर में काफ़ी बच्चों को, जो मेरे बाकी जो घर के और सदस्य थे उनमें छोटे बच्चे थे, उनको माता निकली हुई थी। माता जिसको आप जानते होंगे, छोटी माता, बड़ी माता पहले बचपन में निकलती थी, आज भी निकलती है, लेकिन उतनी ज़्यादा केस सुनने को नहीं मिलते हैं। तो उस समय कहा जाता है, मेरी माँ ने जो मुझे बताया, मेरी माता जी ने जो मुझे बताया, कि उस समय मेरी जो तबीयत थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। इवन वो बताती है कि शायद मेरे बचने के चांसेस भी नहीं थे। तो उस समय में मेरे घर के किसी सदस्य ने, एक वहाँ पे कोई बहुत बड़े अच्छे पुजारी जी थे, जो माता जी के दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो उनसे मिलने गए थे। तो उन्होंने मेरे दादाजी को, जो उनसे मिलने के लिए गए थे, तो उनको बिना देखे ही, शायद पीछे से ही उन्होंने उनसे बोल दिया था कि क्या आप लोग जब आए हो, जब आपके बच्चे की जान जाने वाली है। तो मेरे जो दादाजी थे, उन्होंने वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ माता को मनाइए, ताकि उस बच्चे की जान को बख्श दें या उस बच्चे की, मेरी जान को छोड़ दें। तो वहाँ पर जो पहली घटना जो मैंने अपनी लाइफ में सुनी थी कि चमत्कार होते हैं, वो थी। तो वहाँ पर वो जो पंडित जी थे, उन्होंने कुछ पूजा पाठ अपने ही घर पे की थी। उसके बाद वहाँ पे मेरी माता जी बताती हैं कि जो बच्चा एक घूंट पानी पीने का सक्षम नहीं था, उस बच्चे ने खाना खाना शुरू कर दिया था, सिर्फ एक प्रार्थना से, एक पुकार से, जो उन महाराज जी ने या उस पुजारी जी ने अपनी माता से लगाई थी। साथियों, मेरे साथ ज़िंदगी में पहली घटना जो वो घटी थी। उसके बाद दूसरी घटना, हमारे गांव में एक स्थान है जहाँ के बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ पे आप जाओ तो वहाँ के पुजारी जी हैं, वो सेम जैसा बागेश्वर धाम वाले बाबा जी करते हैं, वैसे ही वो भी करते थे कि वो किसी को भी बुला लेते थे और वो उसको नाम से प्लस उसके पिताजी के नाम से और बुलाते थे अपने पास, और जो उनकी समस्या होती थी उसके बारे में बताते थे। जैसे कि ये बात तो मेरे फादर के साथ साफ साफ हुई थी कि मेरे पिताजी को
किसी वजह से कहीं वो जा रहे थे, और तो उनको किसी ने बताया था कि भैया आप वहाँ ये जगह ऐसी है, वहाँ पर जो पुजारी जी हैं, जो भगत जी हैं, वो किसी को भी बिना देखे बुला लेते हैं और उसके बारे में जो कुछ जानकारी चाहिए वो उसे दे देते हैं, समस्याओं का समाधान कर देते हैं, जो तकलीफ़ होती है उसको दूर कर देते हैं। तो मेरे पिताजी वहाँ पर जस्ट चेक करने के लिए उधर गए थे। तो जब वो वहाँ पहुँचे थे तो तभी ही उन्होंने साफ साफ उस महाराज जी ने उनको बुला लिया कि भैया इस नाम का व्यक्ति जो इस गांव से आया है, उसके पिताजी का नाम ये है, वो आगे आ जाओ। ये मेरे पिताजी के साथ घटी हुई घटना है जो उन्होंने बताई, और मुझे विश्वास है कि वो बात सही थी। इसके बाद तीसरी घटना एक है जो कि वो मेरे साथ घटी है, वो हाल फिलहाल की ही बात है, वो लगभग 4 से 5 साल पहले की बात है। मैं और मेरी वाइफ कालका मंदिर, जो दिल्ली का कालका मंदिर है, जो शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, वहाँ पे हम दोनों माता जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जब हम लोग वहाँ जा रहे थे तो वहाँ पे कुछ साधु सन्यासी वहाँ घूमते हुए रहते हैं, और वो लोग आपसे दान मांगते हैं कि आप कुछ दान कर दीजिए माता के उसके लिए। तो मेरी वाइफ ने वहाँ पर उनको कुछ 50 रुपये निकाल के दे दिए। जब उनको मेरी वाइफ ने जब उनको पैसे दिए तो वहाँ पर उन्होंने कुछ बातें की, और उन्होंने बोला भैया कुछ और दान कर दीजिए माता जी को, हाँ एक ऐसा कुछ करना है। तो उन्होंने कुछ जादू वादू सब कुछ किया, और कुछ एक फूल वाला वगैरह उनके हाथ में आ गया, और उन्होंने फिर मेरी वाइफ से 100 रुपये भी और ले लिए। तो वहाँ पर उस समय मेरी वाइफ ने, क्योंकि वो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे, इसलिए मेरी वाइफ ने मुझे साफ साफ बोला भैया मेरे आप 100 रुपये वापस कर दो, क्योंकि मुझे 100 रुपये वो दे नहीं थे। तो वहाँ पर ये बात समझ में आई कि वो जो लोग थे वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, और वहाँ पे जादू वादू कुछ नहीं करते थे। वो छोटे मोटे उनकी जो ट्रिक होती होगी, उन ट्रिक्स से लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। तो मैंने अपने जीवन की 3 घटना को बताई हैं। इसके बाद में आपको जो मेरा को जो इन तीनों चीज़ें समझ में आई, वो ये समझ में आई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंट्यूशंस होती हैं, जो लोग साधना करते हैं, अपने भगवान की इष्ट देव की पूजा करते हैं और उनसे सिद्धियां हासिल करते हैं। साथियों, सिद्धियां हासिल करना कोई आसान काम नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, जो कि अगर हम इस पर अगर डिबेट चर्चा करेंगे तो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में, अपने आगे आने वाले समय में इस बारे में बात करूँगा कि सिद्धियाँ होती क्या हैं, कैसी होती हैं, क्या ये फ़ायदेमंद होती हैं, नुकसानदायक होती हैं, क्या इनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो कुछ लोग अपनी भक्ति से, अपने साधना से अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, और वो लोग सबकी मदद करते हैं। और मैंने आज तक ये भी देखा है जैसे कि वो लोग कोशिश करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, वो लोग पैसों के बारे में बात नहीं करते। मैंने ऐसे कई और बाबाओं को भी देखा है, या जो पुजारियों को देखा है, कि वो सिर्फ मात्र 5 रुपये लेकर के ही अपना कोई अरदास लगाते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, और वो लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। वो किसी उम्मीद ये नहीं करते कि कोई मेरे लिए ये करेगा, कोई मेरे लिए वो करेगा। वो सिर्फ अरदास लगाते हैं, और वो कभी गारंटी भी नहीं देते कि हाँ आपका काम होगा कि नहीं होगा। और लेकिन फिर भी वहाँ जितने लोग जाते हैं उन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कि बालाजी का मंदिर है, वहाँ भी जो लोग जाते हैं वहाँ पे भी कई लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। वैष्णो देवी में आज इतनी भीड़ लगती है सिर्फ इसीलिए लगती है क्योंकि लोगों का वहाँ विश्वास है। साथियों, इस समय में आज हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पे आसाराम बापू भी हैं, राम रहीम भी हैं, और कई ऐसे भक्त भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी जिंदगियाँ लोगों के लिए नौशावर कर दी हैं। तो अभी यहाँ पे हमें ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि क्या सच में लोग सही हैं या गलत हैं। मैं ये नहीं कहता कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत अच्छे कोई बहुत बड़े ज्ञाता हैं या बहुत बड़े नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। मैं ये इस चीज़ का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, और ना मैं समर्थन करना चाहता हूँ। जैसे हम बात करते हैं ज्योतिष का, ज्योतिष एक विज्ञान है, एक पढ़ाई है, आपका गणित है, पूरा कैलकुलेशन है कि आपका नक्षत्र वगैरह कहाँ बैठते हैं, किस डिग्री पे होते हैं, तो वो वैसा फल देंगे। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, आपको बुखार हुआ है तो बुखार नापने के लिए जैसे थर्मामीटर बनाया गया है, उसी तरीके से ही इन ग्रहों नक्षत्रों को माना गया है, और इनके फल बहुत सटीक होते हैं। लेकिन अब कोई ये बोल दे कि मैं कुछ बिना जाने बिना देखे ही कुछ कर दे, तो वहाँ पे थोड़ा संदेह तो होना जायज़ बनता है। साथियों, ये था मेरा निष्कर्ष था कि किसी भी चीज़ को आप विश्वास कीजिए, लेकिन बहुत सोच समझ करके,
कि लोगों के भावनाओं को जो टूटती हैं। आप ये देखिए, जब आसाराम बापू जी का, चाहे वो कितने भी अच्छे थे, लेकिन जब उनके ऊपर एक आरोप लगने शुरू हुए तो कितने लोगों के दिल टूटे होंगे। मैं कभी भी कहता हूँ, आप किसी पे भरोसा कीजिए, लेकिन इस लेवल पे मत कीजिए। अगर वो कोई गलत इंसान निकलता है तो आपको बहुत दुख हो, क्योंकि इस दुनिया में सबका अपना अपना महत्व है। साधनाएं भी हैं, काली शक्तियाँ भी हैं, भूत प्रेत भी हैं, ब्रह्म पिशाच भी हैं, तो भगवान भी हैं। तो साथियों, निष्कर्ष निकालिए, कोई भी काम करने से पहले एक बार सोच लीजिए कि क्या वो व्यक्ति सही है या नहीं है। बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में उससे बड़ा शक्ति कोई नहीं है। वो हमेशा सबका साथ देता है और वो जो भी करता है वो सब आपके लिए सबसे बेस्ट करता है। बाकी अगर कोई और सुझाव हो तो प्लीज़ लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सुझाव को अपने मन की बात में शामिल करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।